हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइड। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 11.1 का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the question number 9 is: top surface of a raised platform is in the shape of a rectangular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. Okay. तो हमें बेसिकली इस पूरे का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम पहले देख लेंगे, इसमें एक रेक्टेंगल आ रहा है एंड दो ट्रिपीजियम आ रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू ट्रिपीजियम। ओके, सो ये बिल्कुल, ये ट्रिपीजियम दोनों सेम उसके हैं, लेंथ ब्रेथ जो भी है उसका, ठीक है, हाइट वगैरह। एंड दिस इज अ रेक्टेंगल जो कि 11 मीटर लेंथ में है और 5 मीटर इसकी ब्रेथ है, और ट्रिपेजियम का जो हाइट है वो 4 है। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हमें एरिया ऑफ द ऑक्टेगोनल सरफेस अगर हमें चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस दो हमारे क्या है, ट्रपेजियम है। सो 2 एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल पोर्शन। फाइन, अब हम वैल्यूज को डाल देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 11 इंटू 5 प्लस 2 ट्रेपेजियम। फॉर्मूला एरिया ऑफ एक एरिया निकाल लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ट्रेपेजियम का हमें एरिया मिल जाए ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सॉरी सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। पैरेलल साइड्स हमें गिवन है, ओके, 5 प्लस 11 into 4 upon 2 m square. Now this will become 55 and this will become 64 meter square. This will become 119 meter square. So this is the answer. Okay, now let's come to question number 10. Now the question number 10 is: there is a pentagonal shaped park as shown in the figure. For finding its area, Jyoti and Kavita divided it into 2 different ways. So this is a park which is in a pentagonal shape. Okay, इसकी हमें ये साइड्स गिवन है which is 15 and नीचे का बेस 15 है। ये पूरा इसकी हाइट 30 मीटर है। और फिर इन्होंने, ज्योति और कविता ने इस पार्क को 2 तरीके से अपने तरीके से डिवाइड कर दिया है और उसका एरिया निकाला है। ठीक है, ज्योति ने उसको बीच में से डिवाइड करा है, बिल्कुल सेंटर में से इक्वल पार्ट्स में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, जब कोई एंगल किसी भी उसको बाइसेक्ट करता है, लाइन को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, तो फिर इस तरीके से ये इसने इसको डिवाइड करा है। अब कविता के तरीके से देखिए तो उसने यहाँ से इसको डिवाइड करा है, एक ट्राइंगल बना दिया है और एक रेक्टेंगल बना दिया है। तो हम पहले दोनों के तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देन फिर अपने तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन में आगे ये बोला गया है दैट फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क यूजिंग बोथ द वेज। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे टू
some other way of finding its area. So here we start. So first of all पहले हम ज्योति का तरीका फाइंड आउट करेंगे. तो ज्योति ने जो करा है उसने सेंटर करा है, ठीक है. लाइक ये है पार्क, है ना, और उसने बिल्कुल सेंटर में से उसको डिवाइड कर दिया है. और हमें फिगर में क्या गिवन है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, बराबर हैं. विच मीन्स जब कोई भी एंगल यहाँ पे कट करेगा, बाइसेक्ट करेगा, दोनों बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा. एंड 15 है और 30 हमारा टोटल लेंथ है. इससे हमें क्या पता चलता है? ट्रिपीजियम है ये, ठीक है. 2 ट्रिपीजियम में इसने इसको डिवाइड करा है. तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बोथ ट्रिपीजियम निकाल लेंगे, देन उनको हम कंबाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा इस पार्क का एरिया निकल जाएगा. ओके. तो ज्योतिष डायग्राम अकॉर्डिंग एरिया ऑफ पार्क होगा 2 into area of trapezium. ओके, दोनों के ट्रिपेजियम के साथ. सो अब ये तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ नेम में बताया है, आपको सिंबल के साथ भी बता देती हूँ. 2 into हाफ क्या होता है, सम ऑफ sides which is b1 plus b2 base 1 base 2 multiply by height. Okay, now 2 into half. अब base 1 यहाँ पर देखो, इस ट्रिपेजियम की बात करें तो इसका बेस ये है, this is the base, है ना. सो इसमें बेस इसका ये है विच इज 15 हमें गिवन है ऑलरेडी. तो 15 प्लस B2. ना B2 है इस वाले ट्रिपेजियम का, इस वाले ट्रिपेजियम का बेस होगा ये, एंड दे हैव गिवन अस 30, तो ये होगा 30. बाकी हाइट जो है बराबर है, दिस इज द हाइट. अब क्या गिवन हमें कि नीचे का जो बेस है ये है 15, पूरा ये 15 है. जब ये 15 हाफ हो जाएगा तो ये 15/2 हो जाएगा, 15/2. नाउ अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ये तो कट जाएगा, ओके, और ये आ जाएगा 275/2. ओके. अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे आगे तो आएगा आंसर 33.7.5 मीटर स्क्वायर. तो ये तो था तरीका ज्योति का, उसने इस तरीके से इस पार्क का एरिया फाइंड करा है. नाउ लेट्स कम टू कविताज डायग्राम पे कि उसने किस तरीके से फाइंड आउट करा है. नाउ कविताज डायग्राम, इसने क्या बनाया था, इसने क्या करा था, इसने करा था कि ये पार्क इसने इस तरीके से डिवाइड कर दिया, एक ट्रायंगल कर दिया और एक स्क्वायर कर दिया. फाइन. तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट एज एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, है ना. नाउ हाफ इंटू, अब ट्राइंगल का बेस ये है और ये हमें गिवन है कि दोनों बराबर हैं, which is 15 है, into height given है. अब
हाइट तो हमें इसका पता नहीं, हाइट ये हुई इसकी, इस ट्राइंगल की। अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये पूरा 30 मीटर है एंड दिस इज 15 मीटर, सो बस हम 30 माइनस 15 कर देंगे। मैं लिख के भी दिखा देती हूँ, 13 माइनस 15, तो हमारा ये आ जाएगा। फाइन, नाउ प्लस, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारा, साइड इंटू साइड, 15 इंटू 15। ओके, अब इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ ये आ जाएगा 15 इंटू 15, 2 to 5। ओके, एंड ये पूरा आ जाएगा 2 to 5 अपॉन 2। तो आप चाहे ये कर लो कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बिकम 2 to 5 upon 2 and this will become 2 to 5 only. Okay, now अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे we will get 2.5 plus 2 to 5. Now we will add both these numbers, we will get वही आंसर 33.7.5 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वे ऑफ कवर दिस। ओके, इस तरीके से उसने इस बाग का एरिया फाइंड करा है। दोनों का तरीका अलग हो बेशक, लेकिन उनका एरिया सेम आया है।